हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट बी कंटिनेंट्स वर्ल्ड ज्योग्राफिया का करेंगे, जो तमाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज। कल हमने यूरोप का पढ़ा था, आज हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड है। इसकी 23 कंट्रीज़ है और इसमें यूएसए भी इसी में आता है और कनाडा भी इसी में आता है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर बनती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड की। और कनाडा जो है सेपरेट होता है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका से थ्रू बेरिंग स्ट्रेट्स। ये पूछी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेरिंग स्ट्रेट से ये अलग होता है। उसके बाद ये तमाम के तमाम जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, ये एग्जामिनर पूछता है और पूछे भी गए हैं। इसको हमने अच्छे से पढ़ना है। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम पॉइंट्स लाने की जो एग्जामिनर पूछता है। पील हार्बर है जो सिचुएट करता है हवाई आइलैंड में। यानी अब दो क्वेश्चन यहाँ से निकल गए। पील हार्बर भी यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, हवाई भी आइलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका में है। सोनोरन मोजावे इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर लार्जेस्ट डिजर्ट पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिका का है सोनोरन मोजावे। हाईएस्ट पीक जो है माउंट मैकनली है। लोवेस्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो डेथ वैली है। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और हाईएस्ट डैम अगर पूछा जाएगा तो होवी डैम है। ये तमाम के तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने याद रखना है। ग्रीनलैंड भी इसी में आता है, आइलैंड जो डेनमार्क में है, जिसका कैपिटल नूक है। नूक कैपिटल है इसका। और क्यूबा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इसी में है। और क्यूबा को और क्या कहते हैं, एंटिलीज भी कहा जाता है। बर्मुडा कोरल आइलैंड यहाँ पर है। जमैका भी इसी नॉर्थ अमेरिका में है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। सीज इसमें कौन से, कैरेबियन सी है, लेब्राडोर सी है, ब्यूफोर्ट है, बेरिंग सी है, सरगासो सी है। गुल्फ है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ा गुल्फ है वर्ल्ड का, गल्फ। और गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ एस्टी लवरेंस। ये तमाम के तमाम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 क्लाइमेटिक जोन्स हैं यहाँ के। ग्रासलैंड यहाँ के जो है उनको पिरारीज कहा जाता है। रिवर और कॉस्ट के इधर की जो नॉर्थ अमेरिका की जो कास्ट है, रेसेस है, वो कॉस्कियन है, मेस्टिजोस हैं और ब्लैक्स हैं। इंपॉर्टेंट कंट्रीज कनाडा है जिसका कैपिटल ओटावा है। 49th पैरेलल लाइन जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद मैक्सिको इसकी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, 18 मेगा कंट्रीज में से आती है। लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्वर की। सेंटा रोसालिया कॉपर माइंस एरिया है। अब यूएसए जो है ये इसी नॉर्थ अमेरिका में आता है। ये फेडरल ऑफ 50 स्टेट्स है। येलोस्टोन नेशनल पार्क भी इधर ही है। रॉकीज माउंटेन्स जो है वो भी यहाँ पाए जाते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट है यहाँ पर। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एक्टिव वॉल्केनो यहाँ के हवाई सुपर वॉल्केनो है। उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया और पॉपुलेशन वाइज। स्ट्रेट ऑफ इसको सेपरेट करते हैं एशिया से। यानी अफ्रीका जो है एशिया से सेपरेट होता है वाया स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्यूज कैनाल, बाबल मंदीब। ये इसको एशिया से अलग करने में मदद करते हैं। एशिया से अलग करते हैं इसको कौन कौन से, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्यूज कैनाल, बाबल मंदीब। आल्सो नोन एज डार्केस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। 3 इंटरनेशनल लाइंस जो हमारी हैं, जो हमारे कंट्री को डिवाइड करती हैं, वर्ल्ड को डिवाइड करती हैं, जिस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटोरियल इसी से पास होती हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक यहाँ की जो है वो माउंट कैलिमेंजरो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोवेस्ट पॉइंट यहाँ का जो साउथ अफ्रीका लेक आसाल है। लैंड लॉकेट स्मॉलेस्ट कंट्री डिजिबूटी है यहाँ की। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा डिजर्ट 25 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ यहीं पर लाई करता है। आइलैंड कंट्री मदागास्कर है जो इंडियन ओशन में है। रिवर जो है नाइजर है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है
नील, नाइल जिसको कहते हैं। उसके बाद इजिप्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज गिफ्ट ऑफ नाइल। कॉन्गो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है, लिम्पोपो 4 बार काटता है, ये भी इधर ही है। जाम्बेजी लेक यहाँ पर है, जंजीबार भी यहाँ पर है, क्लूज लोग जिसको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ होते हैं। लेक कारीबा भी यहाँ पर है, लेक विक्टोरिया भी यहाँ पर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया भी यहाँ साउथ अफ्रीका में है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है यहाँ के, फॉरेस्ट टेम्परेट, डिसीडियस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, हॉट एंड टेम्परेट जिसको सवानाज कहते हैं। ग्रास लैंड को वेल्ड्स कहते हैं। यहाँ की रेसेस जो हैं वो हैं माइकोटाइनिक, पाइगेमी, कलाहारी। और यहाँ की इंपॉर्टेंट कंट्रीज इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मदागास्कर, नाइजीरिया एंड जिम्बाब्वे। ये तमाम इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका की। और उसके बाद बात करते हैं हम साउथ अमेरिका की। चौथा लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड में। इसको खोजा हुआ है, डिस्कवर किया है फर्नांडो ए रोड्रिगोज ने। हाईएस्ट पीक माउंट एनाकोंगिया है यहाँ का। और ब्राज़ील लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है इसकी। बोलिविया एंड पैराग्वे 2 कंट्रीज हैं। सॉरी। वेनेजुएला लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री भी यहाँ पर ही है। और लार्जेस्ट रिवर यहाँ का अमेजन है। और माउंटेन रेंज जो हैं साउथ अमेरिका के एंडीज़ हैं। और दुनिया के सबसे लंबे माउंटेन रेंज भी एंडीज़ कहलाते हैं। ये 72,000 किलोमीटर है। सेकंड आफ्टर हिमालयाज में हाईएस्ट है। एटलांटिक ओशन जो है वो सेपरेट करता है गुल्फ ऑफ मैक्सिको को। एटलांटिक ओशन और गुल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में जो स्ट्रेट है उसको पनामा कैनाल कहते हैं। लेक टेटिका हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी साउथ अमेरिका में है। इताइपू लार्जेस्ट डैम ऑफ साउथ अमेरिका है। पैटागोनिया प्लेटो रेन शेडो इसको कहा जाता है। और अटकामा डिजर्ट जो है, ड्राइएस्ट डिजर्ट जो है अटकामा, वो भी यहाँ साउथ अमेरिका में पाया जाता है। क्लाइमेट टिपिकल हॉट एंड वेट होता है। वेटेस्ट प्लेस है, सॉरी ये वेरेस्ट नहीं है, वेटेस्ट प्लेस इसकी कोलंबिया है। अर्जेंटीना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड कॉर्न साउथ अमेरिका में। चाइल, ब्राज़ील आर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज। वेनेजुएला जो भी इसमें हमने पढ़ा ये इसकी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, डिस्कवर्ड बाय जेम्स कुक। कैपिटल इसका है ब्रिस्बेन। ईस्टर्न हाईलैंड्स को कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट बैरियर रीफ्स जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट कोरल रीफ्स यहाँ पर पाए जाते हैं। लेक आयरी इम्पॉर्टेंट आइलैंड है यहाँ पर। इसके इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स, लेक इसकी है आयरी, और इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं एस्पेन आइलैंड, बोवेन आइलैंड, क्लार्क आइलैंड, दांगार आइलैंड, शार्क आइलैंड, हिवार्ड एंड सुंदरे, ये इसके इम्पॉर्टेंट हैं। और डिज़र्ट यहाँ का गिब्सन, सिम्पसन एंड तनामी, ये इसके इम्पॉर्टेंट क्या है डिज़र्ट्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। गिब्सन और सिम्पसन कई बार पूछा गया है। रिवर जो है डार्लिंग और मुरे। डार्लिंग सबसे लंबा और बड़ा दरिया, मुरे उसके बाद सेकंड। ग्रासलैंड को डाउन्स कहा जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में बॉक्साइट का। और इसकी इंपॉर्टेंट कंट्री न्यूजीलैंड जिसको डिस्कवर किया है एबल तास्मैन ने। हाईएस्ट पीक है माउंट कुक। कंटिनेंट जो है वो है अब लास्ट वाला 7th कंटिनेंट है एंटार्क्टिका, जो पूरे साल बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसको वाइट कंटिनेंट भी कहा जाता है। रिच इन गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर एंड पेट्रोलियम यहाँ पर एबंडेंट फॉर्म में है। अरोरा ऑस्ट्रेलियन एटमॉस्फेयर फिनोमेना हैज़ बीन कॉल्ड डांसिंग ऑफ लाइट, वो भी इसी में पाया जाता है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट गाइस कंटिनेंट, साथ इनको मैंने कवर किया है। मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आने वाले तमाम एग्ज़ामों में ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक और फ़ायदेमंद साबित होंगे। बस यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात आपसे करनी है जो हर वीडियो में हम करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। शेयर से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमने पढ़ना है काफ़ी अपने आप में ही एक बहुत लेंथी टॉपिक है। इसको कवर करना कुछ 1-2 घंटे का या 2 दिनों का काम नहीं है। मैंने 2 वीडियो में मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, डिस्कस किए।
इसके अलावा आपको हम बोलेंगे कि आप ऑक्सफोर्ड का मैप भी थोड़ा पढ़ेंगे इसके साथ साथ, वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहता है। नहीं तो आप इनको जितना मैंने शेयर किया आप पढ़िए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।